क्या क्या उनके कारनामे अंबानी और अडानी के। आज देखिए, आज सोलर लग गई, आज अपने पास रास्ता नहीं है। आज पारिवारिक की स्थिति देख लो। कहते हैं कि कांग्रेस राज में हुआ, तो कांग्रेस राज में तो चीजें गलत हो तो अपन सही करने का भी सुझाव है। ओरण की बात आती है तो कहते हैं कांग्रेस वाले वाहवाही लूट रहे हैं। मैं तो आप 2013 से 18 में डबल इंजन की सरकार थी, 1 इंच भी ओरण कराई क्या आपने? और अभी भी देखिए क्या हालात है। 2 साल हो गए, अपनी जो ओरण की फाइलें कांग्रेस राज में जयपुर तक जैसलमेर तक जो बनी हुई थी वो ओरण इनसे नहीं करवाई जा रही, क्योंकि इनकी नीयत में खोट है। आज आने वाला समय बहुत बुरा होगा। आज अपन जो अपने ग्रामीण क्षेत्र में अपन सब लगभग किसान और पशुपालक है, ये मुद्दे कोई कांग्रेस पार्टी के नहीं, आम व्यक्ति के और जेसान के हैं। अपन एक कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए, हमारा अधिकार, हमारा कर्तव्य बनता है कि किस तरह हम अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को वास्तव में न्याय दिलाने के लिए, वास्तव में कांग्रेस की नीति रीति को बताने के लिए एक संकल्प ले इस कार्यक्रम के माध्यम से। और हमें पूरा विश्वास है हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष साहब अमरदीन जी फकीर के नेतृत्व में अपन जो कांग्रेस के विपक्ष के रूप में ऐसी लड़ाई लड़ेंगे जो पहले लकीर खींच गई उससे भी आगे हो। और साथ में भाजपा वाले जो कोनों में छुपे हुए हैं, चुप बैठे हैं, झूठ बोल रहे हैं, जैसलमेर जिले में भी बोल रहे हैं, उसमें आम आदमी के लिए अपन एक हथियार के रूप में कार्य करें। एक बार मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और इस संघर्ष को आगे जारी रखने की अपील करती हूँ, क्योंकि ये संविधान को नहीं मानते, लोकतंत्र को नहीं मानते, तो इस तरह के बैठ के धरने प्रदर्शन आपन को हर रोज करने पड़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। माननीय हमारे बीजेपी के सत्ताधारी विधायक महोदय के वार्ड में, जहां हमारे पूर्व चेयरमैन साहब भी शायद उन्हीं के वार्ड में रहते हैं, अशोक जी, आप चाहे तो वेरिफिकेशन इनसे करा दीजिए। 10-15 दिन तक वहां पानी नहीं आता। वहां कई पत्रकार महोदय भी, जैसे यहाँ बैठे हैं पत्रकार महोदय भी उस वार्ड में रहते हैं। ये साक्षात है कि ये खुद उदाहरण है कि वहां से 10 से 15 शहर में पानी नहीं आता। गांव के तो हालात ये है कि 1 से 2-2 महीने हो गए ट्यूबवेल खराब हुए, और वो पता नहीं क्या सोमवार को मीटिंगें लेते हैं और बात करते हैं। तो ये हालात है। और अगर अपन बात करें कि जो कांग्रेस राज में नरेगा, जिसके कारण ग्रामीण लोग मजबूत हुए, आज गरीब आदमियों को वहां पर मजदूरी मिलती थी। एक कांग्रेस का राज था, वहां 90,000 तक की मजदूर चलते थे, आज शायद 10-15,000 या 20,000 पे थक गए होंगे। और तो इस तरह की जो इनकी नीति है नाम परिवर्तन करने की, कई इस तरह की, और जो ये मनमानी है, अपन चाहते हैं कि जो महंगाई की बात करें 350 कांग्रेस राज का सिलेंडर आज कितने में 1000-1500 तक पहुंच गया है। पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करो, 55 को 100 क्रॉस कर लिया है। वास्तव में वो सही कहते हैं भाजपा वाले, जो 70 साल में कांग्रेस ने नहीं किया वो 11 साल में इन्होंने कर दिया। और सबसे बड़ी बात है जो अभी SIR जो हुआ है, जिसमें वोटों की छटनी के बराबर, आज अखबार में, कल के अखबार में था, लगभग 42 लाख के करीब वोट काटे गए हैं। आप वोट दोगे किसको? 42 लाख वोट काटे गए हैं, 42 लाख। सोचिए वो कौन से, उसमें क्योंकि जो मेन कांग्रेस के वोट है SC ST जो और माइनॉरिटी वाले, उनको तो धाप के काटा है कि कितने कम से कम कर सके ताकि आ नहीं सके। वोट चोरी के बाद उनको ये लगा कि नहीं, कि कैसे हम कांग्रेस को कमजोर कर सकते हैं। जब वोट चोरी का हमारे सम्मानीय राहुल गांधी जी ने तथ्यों के साथ मीडिया में आकर पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब सबूत पेश किए, तो उन्होंने एक रास्ता बदला और अपने कांग्रेस के जो वोट है उसको चोरी का काम किया। आज हम महारैली में कई अपन लोग गए थे, तो ये वास्तव में देखो बहुत ही बुरे हालात हैं। ये बाबा साहब को नहीं मानते हैं। आज जिस बाबा साहब के कारण शायद इधर और आप उधर बैठे हैं, जो यहाँ राज कर रहे हैं, वो बाबा साहब का संविधान है, जिसके कारण वो MLA MP और पंचायती राज और नगर निकायों में जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। जो प्रशासनिक अधिकारी है वो संविधान के कारण यहाँ है। गुलामी आजाद कराने का कार्य कांग्रेस ने किया था। आज ये बाबा साहब को नहीं मानते हैं, आज ये गांधी जी को भी नहीं मानते हैं। तो उस प्रवृत्ति के लोग बैठे हैं। और अभी भी मैं कह रही हूं, मैं आप सबसे निवेदन करूंगी मंच के माध्यम से, आप कुछ नहीं कर सकते हो तो जहां गांव ढाणी चाय की थड़ियों में बैठ रहे हो, ये बात तो रखो कि क्या हो रहा है, कितने हालात बुरे हैं। कम से कम बोलने के लिए कोई बजट नहीं चाहिए। बजट तो ये एक दिन में खर्च कर देते हैं, आप चिंता ही मत करो।
जैसे ही पंचायती राज का कार्यकाल पूरा हुआ, इन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपए यहाँ लगा दिए कि हमने ये अधिकारी लगा रखे, वो अधिकारी लगा रखे हैं। जैसे ही यहाँ किसी अधिकारी की बात करते हैं, घर पे फोन आ जाता है। आज ये देखो कि उन्होंने करोड़ों के नरेगा में मजदूरी नहीं दे रहे हैं, जो 240 की मजदूरी उनको देने में जोर आ रहा है, लेकिन एक ही दिन में करोड़ों का जैसलमेर का बजट की स्वीकृतियां की जा रही है। ये सभी सत्ताधारियों के हाथ, सबके जानकारी में है।